गलवान में 4 सैनिक की बात उन्होंने स्वीकारी, लेकिन ये जो लोग हैं टुकड़े टुकड़े वाले, ये नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि वहाँ सेना का शौर्य प्रदर्शित होगा और सेना का शौर्य इनको बर्दाश्त नहीं होगा। इनको वो काम जिससे भारत माता का माथा गर्व से गौरवान्वित होता हो, इनको पसंद ही नहीं आएगा। टुकड़े टुकड़े गैंग वालों ये चाहते हैं कि भारत नीचा देखता रहे, शोषित रहे, पीड़ित रहे। उन्हें मालूम नहीं है कि आज मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बैठा है, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित किया है। ऐसा व्यक्ति दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, इसलिए इस टुकड़े टुकड़े गैंग को अब शर्म आनी। केंद्र सरकार ने माना है कि उनके 4 जवान सीमा पर शहीद हुए हैं। ये उनके मुंह पर एक तमाचा है जो ये प्रश्न करते हैं कि भारत की सेना बैकफुट पर है, और ये कांग्रेस और दूसरे संगठन बार बार इस प्रकार का प्रचार करते हैं। और जो बयान हमारे सेना के द्वारा दिया जाता है या हमारी जो सरकार कहती है, वो हमेशा उसके विरोध में बोलते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये कहीं ना कहीं चाइना से फंडिंग भी लेते हैं। Russian agency TASS declared openly 45 Chinese soldiers had died. Now see, China trying to become a superpower and trying to tell lies. On top of that, you see, when this kind of agreement which they are doing now, because the ice is now melting and there's some atmosphere is improving, but that dream of becoming superpower or trying to match with USA, India is the one, and in fact Indian soldiers are the one who have literally broken this. देखिए, हम तो पहले से कहते हैं कि ये मोदी जी की सरकार है। यदि पड़ोसी हमसे प्यार से रहेगा तो हम उसके को गले लगाएंगे, और चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान हो, वो यदि हमारी सीमा में घुसने की हिम्मत करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यही गलवान घाटी में हमारे सैनिकों ने किया। और आज तो चाइना की सेना ने मान ही लिया कि उनके सैनिक भी उस मुठभेड़ में मारे गए थे। अब ये सीधा सीधा तमाचा है उस टुकड़े टुकड़े गैंग को जो हमारे सैनिकों की वीरता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अब कहाँ गए राहुल गांधी, अब कहाँ गई प्रियंका गांधी, अब कहाँ गए वो तथाकथित वाम नेता और अर्बन नक्सलाइज। धीरे धीरे स्थितियां सबको पता चल रही हैं, और भारत में भी कुछ लोग इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, लेकिन भारत के बहादुर जवानों ने जिस ढंग से चीन को जवाब दिया है, पूरी दुनिया ने उसे देखा है। धीरे धीरे स्थितियां सबको पता चल रही हैं, और भारत में भी कुछ लोग इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, लेकिन भारत के बहादुर जवानों ने जिस ढंग से चीन को जवाब दिया है, पूरी दुनिया ने उसे देखा है।